हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अलीशा मैम इंग्लिश फैकल्टी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिमॉन्ग्स पे। जैसा आपको पता है हमारे इंग्लिश की कुछ क्लासेस हुई हैं जिसमें हमने इडियम एंड फ्रेजेस और फिगर ऑफ स्पीच कंप्लीट किया था। आज हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि हम देखेंगे यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पर, क्या लिखा है? एनालॉग है ना, सादृश्यता, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, रीजनिंग की बात करें वहाँ पर भी आएगा, इंग्लिश की बात करें यहाँ पर भी रहेगा। तो क्या बोला है? विंडो का रिलेशन किससे दिया गया है? पेन से दिया गया है। तो बुक का रिलेशन किससे होगा? नॉवल से होगा, ग्लास से होगा, कवर से होगा, पेज से होगा, किससे होगा ये आपने बताना है। अब आपने विंडो तो देखी है, ये हमारी क्या है? एक विंडो है। अब इस विंडो के 4 सेगमेंट हैं और यहाँ पर ये जो छोटे छोटे हिस्से हैं इसको क्या बोला जाता है? पेन बोला जाता है। तो ये कंप्लीट हमारा क्या है? एक विंडो है। क्या है भाई? कंप्लीट हमारा एक विंडो है। और इस विंडो के जो छोटे छोटे सेक्शंस हैं इस सेक्शन को क्या कहा जाता है? पेन कहा जाता है। मतलब कंप्लीट पूरे हिस्से में से छोटा सा हिस्सा बताना है। कंप्लीट पूरे हिस्से में से छोटा सा हिस्सा बताना है। तो जो बुक हमारी होती है, अगर आपने नोटिस किया हो तो इस बुक के अंदर क्या होते हैं मैम? पेजेस होते हैं। अब बुक के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर विंडो को कवर करने की बात नहीं कर रहा है, विंडो के छोटे हिस्से की बात कर रहा है। विंडो के अंदर क्या होता है? पेन होता है। तो बुक के अंदर है ना, कवर तो बुक के ऊपर होता है ना। तो यहाँ पर कवर ऑप्शन कट गया, ग्लास ऑप्शन कट गया, नॉवल ऑप्शन कट जाएगा। बुक के अंदर क्या होते हैं? ये कंप्लीट हमारी क्या है मैम? ये हमारी एक बुक है। और इस बुक के अंदर क्या होंगे मैम? इस बुक के अंदर हो जाएंगे पेजेस। ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो आंसर क्या हो जाएगा? डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हाँ मैम, यहाँ तक क्लियर है। चलो फिर आगे चलते हैं। अब हमको एनालॉग दिया है, ध्यान से हम पढ़ेंगे, है ना। पहला क्वेश्चन, आपको कोई डाउट नहीं होगा। आगे चले। अब हम यहाँ पर देखें तो लिखा है एनालॉग। कप जो है इज टू कॉफ़ी, की कप जो है उसको क्या बोला गया है मैम? कॉफ़ी का रिलेशन बताया गया है। कप के अंदर हम क्या पीते हैं? कॉफ़ी को पीते हैं, है ना। कप का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? कॉफ़ी पीने के लिए करते हैं। तो बाउल का इस्तेमाल किसके लिए किया जाएगा? तो ऑफकोर्स बाउल के अंदर है ना हम सब्जी डालते हैं, सूप पीते हैं, दही खाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, फूड की बात हो रही है, स्पून तो होगा नहीं मैम। डिश क्या होता है? कोई भी खाना, फूड सेम है। तो हमारा आंसर क्या होगा? सूप पिया जाता है। तो हम भाई बाउल के अंदर क्या पीते हैं? सूप पीते हैं, है ना। बाउल के अंदर हम सूप पीते हैं और कप के अंदर हम क्या करते हैं? कॉफ़ी पीते हैं, है ना। तो कप के अंदर हम कॉफ़ी पियेंगे, बाउल के अंदर सूप पियेंगे, इसलिए बी हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम थोड़ा सा आगे देखें तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो यार्ड इज टू इंच, तो क्वार्ट किस में नापेंगे? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है गैलन, दूसरा ऑप्शन है आउंस, तीसरा ऑप्शन है मिल्क और चौथा ऑप्शन दे रखा है लिक्विड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप सबने कमेंट करके बताना है। तो मैम यार्ड को इंच में नापते हैं, है ना। यार्ड को हम किस में नापते हैं? इंच में नापते हैं। तो आप बताएं क्वार्ट को किस में नापेंगे? तो अब हम बोलेंगे मैम क्वार्ट को किस में नापेंगे? तो हमारा आंसर हो जाएगा आउंस। जो याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बी हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? 3 बातें जो फटाफट से हमको रिवाइज कर लेनी चाहिए, है ना यहाँ पर। ठीक है, एक और बैक जाते हैं। तो अब 3 क्वेश्चन। विंडो का जो रिलेशन था वो पेन से था, बुक का रिलेशन किससे होगा? पेज से हो जाएगा। अगला क्या दे रखा है मैम? कप का रिलेशन कॉफ़ी से है, तो बाउल का रिलेशन किससे होगा? सूप से होगा। अगला थर्ड क्वेश्चन अगर हम चेक करें तो यार्ड जो है वो इंच में नापा जाता है, तो क्वार्ट को किस में नापेंगे? आउंस के अंदर नापेंगे। आगे हम चलें, थोड़ा सा बात करें तो यहाँ पर
पोएटिक डिवाइस, लिटरेरी डिवाइस या फिगर ऑफ स्पीच, तीनों एक ही होता है। हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, कोई डाउट या कोई परेशानी हमको नहीं होगा। तो सिलेक्ट द ऑप्शन विच हैज ओनोमेटोपिया। क्या पढ़ेंगे इसे? ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया, ओनोमेटोपिया के अंदर क्या होता है? साउंड्स प्रोड्यूस करता है बर्ड्स या फिर एनिमल्स की। हमने पढ़ा है मैम। स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? ताकत होता है। वेल्थ का मतलब क्या होता है? पैसा होता है। विजडम का मतलब क्या होता है? समझ होती है। तो इन तीनों में तो साउंड नहीं आएगा, इसलिए ऑप्शन कट गया। साइलेंस का मतलब चुप रहना, क्वाइट का मतलब भी चुप रहना, विस्पर मतलब फुसफुसाना। तो विस्पर तो ठीक है कि कुछ आवाज़ आएगी, बट क्वाइट और साइलेंस में कोई भी साउंड नहीं आ सकता, ये ऑप्शन भी कट गया। ब्रेड बटर जैम खाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, आवाज़ तो नहीं आएगी। और हाउल मतलब किसका भाई? आपने पढ़ा होगा, जो गीदड़ होता है, जकाल होता है, उसका साउंड हाउल होता है ना। येलिंग मतलब किसी को चिल्लाना, है ना भाई। क्लैपिंग मतलब जब हम ताली बजाते हैं तो साउंड यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है। तो डी हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो मैम बहुत अच्छे से क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। अगर अभी तक यहाँ तक सब कुछ समझ आ रहा है, चीज़ें क्लियर हो रही हैं, क्योंकि प्रैक्टिस करना क्वेश्चंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस आएंगे, सॉल्व हमको वहाँ क्वेश्चंस ही करने पड़ेंगे। तो इसलिए बहुत अच्छे से हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और पूरा कंप्लीट हम अच्छे से पढ़ने के बाद जब एग्ज़ाम दे के आएंगे तो कहेंगे हाँ मैम, यूनिमार्क्स के साथ जुड़कर अलीशा मैम से इंग्लिश पढ़ने के बाद इंग्लिश तो बहुत आसान हो गई है ना, बहुत ही ईजिली हमारा हो जाएगा। तो इसलिए आपको इतना कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप रेगुलर पढ़ेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्रेस कीजिएगा बेल आइकन पे ऑल, ताकि आने वाली सारी नोटिफिकेशन, सारी अपडेट्स आपको मिलती रहे और कोई भी क्लास आपकी मिस ना हो, है ना। और अच्छे से पढ़ना है। कहीं पे भी कोई भी डाउट किसी भी तरीके का रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है बेटा। चलो फिर आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? हर चीक्स आर बिग रेड एप्पल, कि उसके चीक्स क्या है? बिग रेड एप्पल हैं। तो यहाँ पर अगर हम मैम बात करेंगे तो चीज़ें देखें तो लिखा है यहाँ पर डायरेक्ट कोई पे भी, है ना, क्या नहीं है? एज नहीं दे रखा है मैम, सो नहीं दे रखा है मैम, लाइक नहीं दे रखा है। और यहाँ पर कैसा कंपैरिजन हो रहा है? इनडायरेक्ट कंपैरिजन हो रहा है। मतलब यहाँ पर हम एज या लाइक नहीं लगा रहे, सो नहीं लगा रहे, मगर उसके चीक्स को क्या बताया गया है? उसके चीक्स एक बड़े बड़े लाल एप्पल की तरह हैं। क्लियर हो रही है बात? तो यहाँ पर ये पर्सोनिफिकेशन हो नहीं सकता, क्योंकि उसके अंदर किसी नॉन ह्यूमन बीइंग की, है ना, नॉन ह्यूमन बीइंग जो भी होगा उसके अंदर किसकी क्वालिटी होगी? उसके अंदर क्वालिटी होगी एक ह्यूमन नेचर की, एक ह्यूमन बिहेवियर की, है ना। तो वो हमारा क्या कहलाता है? पर्सोनिफिकेशन कहलाता है। ऑक्सीमोरॉन भी हम जानते हैं मैम, और पैराडॉक्स भी हम जानते हैं, बहुत अच्छे से हमने पढ़ा है। ऑक्सीमोरॉन मतलब अपोजिट स्टेटमेंट होती है दो, और पैराडॉक्स अपोजिट वर्ड होते हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं मैम बहुत अच्छे से। और हाइपरबोली में हम किसी भी चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा, कहते हैं ना ये फेंक रहा है ना भाई, ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब एग्जैजरेट कर रहा है, एग्जैजरेशन हो जाएगा, किसी को बड़ा चढ़ाकर कुछ कहना। और मेटाफर का मतलब होता है ना, आपका इनडायरेक्ट कंपैरिजन करना, बिना एज, बिना लाइक के, उसको क्या बोला जाता है? मेटाफर बोला जाता है। तो मैम यहाँ पर उसके गालों को रेड एप्पल बताया गया है, तो यहाँ जो आंसर हो जाएगा वो सी आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? सी हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक समझ आ रहा है? चलो फिर आगे चलते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे आगे। अगला क्वेश्चन लिखा है द लीव्स डेंस इन द विंडो, है ना भाई। मतलब क्या कि भाई खिड़कियों के पास, है ना, विंडो में क्या कर रही है? नाचती है, नाची,
तो अब लीव्स जो है वो डांस नहीं कर सकती। मैम यहाँ पर हमको दिख रहा है जो ये लीव, जो ये पत्तियां हैं, ये क्या है बेटा? नॉन ह्यूमन बीइंग हैं। अगर ये हमारा नॉन ह्यूमन बीइंग है तो इसके अंदर क्वालिटी किसकी? डांस करना तो ह्यूमन बिहेवियर हो गया, तो यहाँ ह्यूमन की क्वालिटी है। और नॉन ह्यूमन बीइंग के अंदर ह्यूमन की क्वालिटी होना। मैम दरवाजा शोर कर रहा है, दरवाजा तो नॉन ह्यूमन बीइंग है और शोर कर रहा है, ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी है ना। हमने बोला क्या मस्त हवा चल रही है, हवा क्या है? नॉन ह्यूमन है, और उसके अंदर चलना किसकी क्वालिटी? ह्यूमन नेचर की क्वालिटी हो गई। तो ये हमारा क्या कहलाता है? पर्सोनिफिकेशन कहलाता है। हमारा आंसर सी हो जाएगा। अपोस्ट्रॉफी किसी चीज पर अधिकार बताने के लिए, अलिट्रेशन मतलब रिपीटिशन ऑफ साउंड, कुक, गुड, कुकीज, है ना, इस तरीके से। मेटाफर मतलब इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है। आगे चलेंगे हम, अगला क्वेश्चन तो लिखा है लाइफ इज लाइक अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट, यू नेवर नो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, कि तुम्हें क्या मिलने वाला है। लाइफ इज, लाइफ जो है ना, लाइक एक चॉकलेट बॉक्स की तरह है। तो यहाँ पर क्या है? लाइक गिवन है। अगर हमको लाइक गिवन हो, हमको सो गिवन हो, हमको एज गिवन हो, और हमारा डायरेक्ट कंपैरिजन हो रहा हो, क्लियरली बता रहे हैं कि जीवन जो है वो एक बॉक्स ऑफ चॉकलेट की तरह है, जैसा है, तो वो हमारा फिगर ऑफ स्पीच कौन सा होगा? तो हम जानते हैं वो फिगर ऑफ स्पीच होगा सिमिली। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेटाफर का मतलब है इनडायरेक्ट कंपैरिजन। पर्सोनिफिकेशन मतलब किसी नॉन ह्यूमन बीइंग में ह्यूमन बीइंग का नेचर होना, और इडियम आप जानते हैं, तो यहाँ पर आंसर हमारा ए हो जाएगा। आगे चलें तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पढ़ेंगे। माउंट एवरेस्ट इज द मदर ऑफ ऑल हिल्स, सभी पहाड़ियों की क्या है? माँ है। तो यहाँ पर माउंट एवरेस्ट क्या है मैम? बताएं जल्दी से। तो बोलेंगे मैम माउंट एवरेस्ट यहाँ पर नॉन ह्यूमन है, और यहाँ पर मदर जो है नेचर वो कैसा हो गया? ह्यूमन। तो मैम आप खुद बताएं इसका आंसर क्या होगा? अलिट्रेशन मतलब साउंड, है ना, जो रिपीट होता है फर्स्ट वर्ड, है ना, जो फर्स्ट वर्ड है वो कैसा होना चाहिए? कॉन्सोनेंट, है ना, आपने पढ़ा था जैकाल, ठीक है। या फिर हमने ऐसे लिख दिया, इसके अंदर हमने लिखा जॉनी इज प्लेइंग विथ जॉन्स टॉय। तो यहाँ पर जे, फिर यहाँ पर जे, या मैंने बोला किरन्स चिल्ड्रन केप्ट प्लेइंग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया? के और के, तो जिसका फर्स्ट लेटर फर्स्ट साउंड सेम होता है वो अलिट्रेशन है। ऑक्सीमोरॉन मतलब टू अपोजिट वर्ड्स टुगेदर। सिमिली मतलब डायरेक्ट कंपैरिजन, एज और सो। पर्सोनिफिकेशन मतलब ह्यूमन, है ना, नॉन ह्यूमन की क्वालिटी ह्यूमन बीइंग के अंदर होना। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अगर हम कहेंगे तो मैम इसका आंसर, तो यहाँ पर देखें पर्सोनिफिकेशन, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि माउंट एवरेस्ट क्या था, आपको पता है कि ह्यूमन बीइंग की बात ना, तो यहाँ पर ये कैसा है मैम? नॉन ह्यूमन है, और यहाँ पर जो मदर है वो नेचर जो बता रहे हैं उसका ह्यूमन का है। तो किसी भी नॉन ह्यूमन बीइंग के अंदर अगर ह्यूमन की क्वालिटी होती है तो वो पर्सोनिफिकेशन कहलाता है। आगे चलेंगे, देखें अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो लिखा है एज वाइट एज स्नो, चार ऑप्शन दिए गए हैं। आयरनी मतलब जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे कुछ डिफरेंट चीज़ें हो जाना। सिमिली मतलब डायरेक्ट कंपैरिजन, एज लगेगा, लाइक लगेगा, सो लगेगा। ऑक्सीमोरॉन मतलब अपोजिट कैटेगरी की बात कर रहे हैं हम।
राइट। अलिट्रेशन का मतलब रिपीटिशन, द फर्स्ट वर्ड कॉन्सोनेंट होगा और वो बार बार सेंटेंसेस में रिपीट कर रहा होगा। तो मैम यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो कहेंगे यहाँ पर भी क्या बैठा है? एज। यहाँ पर भी क्या बैठा है? एज। और जब इसके अंदर बार बार एज आपको दिख रहा हो, सो आपको दिख रहा हो, लाइक आपको दिख रहा हो, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? सिमिली हो जाएगा। तो द करेक्ट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। अब आगे क्या लिखा है मैम? मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। यहाँ पर आपको लिस्ट 1 के अंदर इडियम्स दिए गए हैं और लिस्ट 2 के अंदर इसके मीनिंग दिए गए हैं और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपने इस मैचिंग को करना है, इडियम एंड फ्रेजेस, और आंसर बताने हैं क्या हो जाएगा। तो चलिए एक एक करके जानते हैं। अब सपोज करो, है ना, जैसे कि भाई हमको चीज़ें नहीं पता इसके अंदर कैसे करनी है, या याद नहीं है, या हमने नहीं पढ़ा, तो इसके अंदर आपने एक पढ़ा है एप्पल ऑफ वन साइड मेरे साथ, क्योंकि पहली क्लास के अंदर हमने सिलेबस डिस्कस किया, मार्किंग स्कीम डिस्कस की, पेपर्स डिस्कस किए, है ना। फिर उसके बाद दूसरी क्लास में हमने इडियम एंड फ्रेजेस किया, थर्ड क्लास के अंदर भी हमने इडियम एंड फ्रेजेस किया, फोर्थ क्लास के अंदर हमने क्या किया? फिगर ऑफ स्पीच पढ़ा है, फिफ्थ क्लास के अंदर कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के इडियम एंड फ्रेजेस पढ़े, और आज हमको उसमें से दिख भी गया क्योंकि पेपर्स जो है उसमें इसी तरीके से बार बार आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जस्ट आपने यूनिमॉन्क चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्लासेस को रेगुलर देखना है, आपको एक एक चीज़ क्लियर होती जाएगी और लैंग्वेज टेस्ट आपके लिए बन जाएगा बहुत ही ज़्यादा ईजी। तो यहाँ पर एप्पल ऑफ वन साइड मतलब किसी के आंखों का तारा होना, किसी का बहुत लाड दुलारा होना, किसी की नज़रों में हमेशा रहना, है ना, उससे दूर ना जाना, उससे बहुत प्यार करना, मतलब लव्ड डियरली हमारा यहाँ पर आंसर होगा। तो ए का अगर 2 है तो ऐसे ऑप्शन चेक करो जिसमें ए का 2 बैठा हो। तो यहाँ देखेंगे ए का 3rd है, यहाँ देखेंगे ए का 3rd है, यहाँ देखेंगे ए का 1 है। तो मैम ये 3 ऑप्शन तो कट गए, आगे हमको पढ़ना ही नहीं है, नहीं भी आता तो भी हमको कंफर्म है कि ये हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। अब बी को पढ़ो, टू बी ऑल, सारे के सारे कान उसके इधर ही हैं, चाहे वो कहीं पे भी कैसे भी काम कर रहा है मगर उसके कान कहीं और ही रहते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो दिखाते हैं कि हम खेल रहे हैं मगर उनको एक एक बात पता होती है, बहुत अटेंटिव, सारे के सारे कान मतलब वो बहुत ज़्यादा सतर्क है, बहुत ज़्यादा अटेंटिव है, कॉशियस है। अब यहाँ पर ऑप्शन पढ़ लें कि यहाँ पर क्या लिखा है भाई? सडनली एंड विदाउट प्रायर वार्निंग टू बी वेरी अटेंटिव। तो आंसर हो जाएगा बी का फर्स्ट, है ना। अब लिखा है हार्ड ऑफ हियरिंग, हियरिंग का मतलब होता है सुनना, और हार्ड मतलब बहुत ही मुश्किल से उसको सुनाई देता है। अब बहुत मुश्किल से सुनाई देता है इसका मतलब नॉट एबल टू हियर, वो सुनने में उसका एबिलिटी नहीं है, सक्षम नहीं है, उसमें कैपेसिटी नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? नॉट एबल टू हियर। आउट ऑफ द ब्लू, है ना, मतलब क्या? जब कहते हैं कि भाई आपने इसके अंदर पढ़ा होगा बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, कि सर पे पहाड़ टूट पड़ना मुसीबतों का, है ना, एक साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स सामना करना। तो आउट ऑफ द ब्लू का क्या हो जाएगा? सडनली एंड विदाउट प्रायर वार्निंग, है ना, जब चेतावनी दे दी जाती है। ब्लू जहाँ पर आता है वो हमेशा नेगेटिव वर्ड होता है, वो रिलेटेड होता है सैडनेस से रिलेटेड होता है, ग्रीफ से रिलेटेड होता है, वू से रिलेटेड होता है। तो हमारा आंसर इसका क्या हो जाएगा? सेकेंड आंसर हो जाएगा। आगे चले तो आगे हम देखेंगे यहाँ पर चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम mentioned in the bowl. He is putting the cart before the horse by purchasing furniture before buying a house. क्या मतलब है ये समझते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि पुट का मतलब हमने पढ़ा रखना, कार्ट का मतलब गाड़ी, गाड़ी को रखना है, बिफोर द हॉर्स घोड़े से पहले, घोड़े से पहले कभी भी गाड़ी नहीं आती है, पहले क्या घोड़ा आता है, बाद में गाड़ी आती है। तो ये सीक्वेंस कैसी हो गई? रॉन्ग। आगे पढ़ें स्टेटमेंट कि ही इज पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स बाय परचेजिंग फर्नीचर, उसने फर्नीचर पहले खरीद लिया, बिफोर बाइंग अ हाउस, घर खरीदने से पहले फर्नीचर खरीदोगे तो ये तो गलत बात है। क्यों? घर के अकॉर्डिंग हम फर्नीचर, है ना भाई, कस्टमाइज करेंगे, चीज़ें देखेंगे, उस तरीके से लेंगे। तो पहले फर्नीचर खरीद लिया, बाद में घर खरीदा, तो सीक्वेंस कैसा हो गया है? रॉन्ग हो गया है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, डूइंग थिंग्स इन द रॉन्ग वे, डूइंग द वर्क ऑफ अ कारपेंटर, कारपेंटर का काम करना आंसर नहीं होगा, कमिटिंग अ ग्रेट क्राइम, बहुत बड़ी गलती कर देना, अपराध करना, डूइंग वर्क मेटिकुलसली एंड करेक्टली, बहुत ईमानदारी से, करेक्टली मतलब सही,
और मेटिकुलसली मतलब बहुत मेहनत से काम करना है ना। मेटिकुलस आपने बहुत बार पढ़ा होगा, तो मेटिकुलस वर्ड मतलब हार्ड वर्किंग होता है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, किसी चीज़ को कैसे करना, रॉन्ग सीक्वेंस में करना, रॉन्ग वे में करना, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन में कि डूइंग थिंग्स इन द रॉन्ग वे, चीज़ों को गलत तरीके से करना। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे रीअरेंजमेंट बताना है। फर्स्ट सेंटेंस है और सिक्स सेंटेंस है और पी क्यू आर एस चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 है क्यू आर पी एस, ऑप्शन बी है पी एस क्यू आर, ऑप्शन सी है आर क्यू एस पी, ऑप्शन डी है आर पी एस क्यू। इसका आंसर बताना है, क्या हो जाएगा इसका आंसर। आप देखें यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस जो है वो फिक्स्ड रहेगा, उसमें तो कोई चेंजेस नहीं होंगे। सिक्स सेंटेंस भी क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं होने वाले हैं। अब हमें चार ऑप्शन में ही क्या करना है, अपना दिमाग लगाना है। मतलब सीक्वेंस फर्स्ट की बनेगी, फिर यहाँ पर वो चार आपके क्या आ जाएंगे, सेंटेंस आ जाएंगे और फिर सिक्स आ जाएगा। अगर आप पहले सेंटेंस को देखोगे तो आगे बिठाना, और अगर आप आखिरी सेंटेंस को देखोगे तो पीछे से बिठाना वर्ड्स को, इससे आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो जैसे ही मैंने पढ़ा पहला पी, आउट ऑफ हिज क्लोथ्स, आउट ऑफ एक प्रेपोजिशन है किसी में से, है ना, तो इससे तो आंसर होगा नहीं, तो पी ऑप्शन हमारा कट जाएगा। अब लिखा है एज क्विकली, अगला है एवरी बॉय स्क्रैम्बल्ड, एंड क्या है, कंजंक्शन है। हमने पढ़ा है मैम एंड जो जोड़ने के लिए आता है सेंटेंस को, इससे पहले कोई ना कोई सेंटेंस होना चाहिए था, तो ऐसे भी ऑप्शन कट जाएगा। ऑप्शन कह रहे हैं या तो क्यू से स्टार्टिंग होगी या तो आर से स्टार्टिंग होगी। हाँ, अब सिक्स सेंटेंस को ध्यान से देखें तो एज पॉसिबल बैठा है और यहाँ पर क्या बैठा है, एज क्विकली, और हम जानते हैं एज और एज का क्या बनता है, पेयर बनता है। तो अगर सिक्स से बनाना चाहें तो सिक्स से आगे, सिक्स से है ना पहले क्या लगना चाहिए, क्यू, तो क्या बनेगा, एज क्विकली सिक्स के अंदर बैठा होगा और सिक्स के अंदर होगा एज पॉसिबल। तो यहाँ पर इन दोनों के पेयर बन गए, ये हमारा सिक्स सेंटेंस हो गया और ये हमारा क्यू सेंटेंस हो गया। तो आप देखें आखिर में क्यू कहाँ बैठा है और एक ही ऑप्शन में क्यू बैठा है, इसका मतलब ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, जल्दी से देखें, फटाफट से लिख लें जो आपने लिखना है, फिर हम आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन करेंगे। अब इसमें भी रीअरेंजमेंट करना है और आपने बताना है आंसर क्या होगा। जल्दी से देखो, यहाँ पर हमको जो ऑप्शंस दिए गए हैं, है ना, इसके अंदर भी फर्स्ट और सिक्स्थ दिया गया है। फर्स्ट और सिक्स्थ तो वो फिक्स्ड रहेगा, उसमें तो कोई चेंजेस नहीं हो सकते। अब चेंजेस का यहाँ पर ही अरेंजमेंट हो सकता है, वही चीज़ फर्स्ट यहाँ पर, सिक्स यहाँ पर, और ये चार अरेंजमेंट हमको क्या करने पड़ेंगे, अरेंज करने पड़ेंगे। फर्स्ट के हिसाब से देखें तो आगे बिठाएंगे, सिक्स के हिसाब से देखेंगे तो पीछे बिठाएंगे, है ना। जैसे कि हमने एज पॉसिबल जो देखा वो लास्ट वाले में था तो सिक्स से पहले बिठाया, अगर फर्स्ट वाले में होता तो फर्स्ट के बाद बिठाते। अब यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या बैठा है, एंड बैठा है। यहाँ पर एंड क्या है, किसी सेंटेंस को जोड़ने के लिए आएगा, पी से स्टार्टिंग हो नहीं सकती। ऑप्शंस को ध्यान से देखें तो ऑप्शंस खुद कह रहे हैं कि भाई मैं तो या तो एस से स्टार्ट होऊंगा या फिर मैं क्यू से स्टार्ट होऊंगा, और एस जैसे ही आप पढ़ेंगे तो एस में देन बैठा है, देन मतलब फिर। और कब कहोगे फिर, कोई भी कंजंक्शन या प्रेपोजिशन तब आती है जब पहले कोई बात हुई हो फिर आप स्टेटमेंट देते हो, है। मैंने इसलिए कहा था, फिर मैंने ये बताया, उसके बाद मैंने किया था। तो ये सारे शब्द हमारे उससे पहले कोई ना कोई कंटेक्स्ट होगा, कोई ना कोई बात होगी, उसके बाद ये बीच में आएगा। इसका मतलब एस से तो स्टार्टिंग मैम नहीं हो सकती थी। तो अब हमारे दोनों ऑप्शन में से एस कट चुका है तो क्यू से स्टार्टिंग होगी। क्यू के बाद अगर दोनों ऑप्शन को ध्यान से देखा जाए तो क्यू के बाद एस दोनों में ही बैठा है। अगर ऑप्शन देखें तो क्यू के बाद एस, तो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पीपल, आधे से ज़्यादा लोग, है ना, क्यू में बैठे हैं। फिर एस में क्या, देन लिविंग में फाइंड, अब लिखा है फाइंड यहाँ पर, है ना। अब यहाँ पर हम देखें या तो भाई आरपी होगा या फिर आपका पीआर होगा। अगर पी पढ़ोगे तो एंड इंडस्ट्री विल बी स्केयर्स,
पी में बैठा है और आर में क्या बैठा है, दैट वाटर फॉर ड्रिंकिंग फैनिंग, तो ये खत्म नहीं होगा क्योंकि एंड वाला पोर्शन है, एंड वाला सेंटेंस सबसे आखिर में आता है। आखिर में मतलब जब सेंटेंस को कंप्लीट पैसेज को अपनी बात को पूरा कर दिया जाता है, तो पी का ऑप्शन आखिर में होना चाहिए, मतलब पी लास्ट में आना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें पी बैठा है, इसमें आर बैठा है, इसके अंदर आर बैठा है, ये ऑप्शन भी नहीं होगा, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा मैम, सी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल। क्या देखा कि कनेक्टर कंजंक्शन दो सेंटेंसेस को, दो पैसेजेस को जोड़ने का काम करते हैं, उससे सेंटेंस की स्टार्टिंग हो नहीं सकती है। इसलिए हमने देखा कि ऐसे वाले ऑप्शन काट दिए जाएं तो ऑप्शन खुद कह रहे हैं कि से स्टार्टिंग होगा, और हमने देखा एंड से आखिर में जोड़ना चाहिए, इसलिए हमने देखा पी से स्टार्टिंग होनी चाहिए। आगे चलें। अब आगे क्या क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी है, अ गुड क्राई कैन बी ब्रिंग रिलीफ फ्रॉम एंजाइटी, प्रिवेंट अ हेडेक और एंड इट माइट इवन हेल्थी वे टू अदर फिजिकल कॉन्सिक्वेंसेस। जल्दी से बता देना है इसका आंसर। कितने थोड़े से क्वेश्चन रहेगा इसके अंदर, जल्दी जल्दी से बता देंगे, फिर इसका कंप्लीट करेंगे। इसके अंदर देखें, अब यहाँ पर अगर हम नोटिस करें तो कुछ चीज़ क्लियर है कि फर्स्ट और सिक्स सेंटेंस तो फिक्स्ड है, तो फर्स्ट और सिक्स सेंटेंस तो चेंज होगा नहीं, बाकी अरेंजमेंट यहाँ पर होगा। अब हम ऑप्शंस देखते हैं तो कमाल की बात है, सारे ऑप्शन की स्टार्टिंग किससे हो रही है, एस से। तो ये तो टेंशन ही नहीं लेनी कि शुरुआत किससे होगी, क्योंकि शुरुआत ही किससे हो रही है, एस से, कि हेल्थी वे टू। अब एक हेल्थी तरीका है, उसके बाद टू बैठा है। अब यहाँ पर हम जानते हैं मोस्टली इन जनरल केसेस के अंदर टू के साथ क्या लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। अब टू के बाद एंड तो आ नहीं सकता है ना, क्यों, क्योंकि एंड जो है वर्ब है नहीं, कंजंक्शन है। तो भाई टू के बाद हम जब एंड नहीं लगा सकते, और एंड ऑप्शन किस में है, आर में है, तो हम देखेंगे जब एस बैठा है उसके बाद आर के ऑप्शन नहीं आ सकते, तो ये भी ऑप्शन कट गया, ये भी ऑप्शन कट गया। अब ऑप्शन दो ही बचते हैं, तो एस के बाद खुद ही ऑप्शन कह रहा है कि मैं पी लूंगा अपने साथ, है ना। अगर एस को पढ़ेंगे तो हेल्थी वे टू, और पी में बैठा है ब्रिंग रिलीफ, है ना, आराम देता है, किससे, फ्रॉम एंजाइटी से, परेशानी से, चिंता से। तो मैम यहाँ पर एस के बाद पी ऑप्शन ही बोल रहा है। अब या तो आर क्यू होगा या फिर क्यू आर हो जाएगा, तो इसके अंदर हम देखेंगे तो ये ऑप्शन भी हो गया, ये ऑप्शन भी हो गया, दो ऑप्शन बचते हैं, है ना। तो यहाँ पर अगर देखें और लिखा है, बेटर बैठा है, और यहाँ पर अदर बैठा है, और का पेयर बनेगा। अगर हम पेयर की बात करें तो हमने पढ़ा होगा और के साथ हमेशा क्या बनता है, अदर बनता है। अब अदर वाला किस में बैठा है, वो सिक्स्थ के अंदर बैठा है अदर, और किस में बैठा है, और बैठा है क्यू ऑप्शन में। तो सिक्स से पहले क्या बैठना चाहिए, क्यू बैठना चाहिए। तो क्यू ऑप्शन कहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, यहाँ नहीं बैठा, तो ये ऑप्शन कट जाएगा। इसलिए हमारा इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, सी हमारा आंसर हो जाएगा इसका। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे क्या वो लास्ट में आ रहा है, क्या भाई, यहाँ पर देखेंगे क्या सेंटेंस बना है एस के साथ, तो हेल्थी वे टू, फिर ब्रिंग रिलीफ फ्रॉम एंजाइटी, फिर उसके बाद आर ऑप्शन एंड इट माइट इवन प्रिवेंट अ हेडेक, कि भाई हेडेक को भी रोकता है, सरदर्द को भी रोकता है, और अदर फिजिकल कॉन्सिक्वेंसेस, और जो फिजिकल कॉन्सिक्वेंसेस जो भी परिणाम होते हैं बॉडी से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं उसको भी रोकता है। अगला हम लिखेंगे यहाँ पर, तो देखेंगे सिनोनिम बताना है इंट्रिकेट का, कॉम्प्लेक्स है, रफ है, इजी है, सिंपल है, जल्दी से बता देना है। जो जो इसके मीनिंग आपको आते होंगे वो मीनिंग भी कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि मैम इसके ये सिनोनिम होंगे। तो आंसर क्या होगा इसका, ये बताना है। देखें, आपने वर्ड पढ़ा होगा ना, कॉम्प्लेक्सिटी मतलब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, पेचीदा होता है, सिंपल मतलब बहुत ही इजी है। तो ये दोनों जो भी हमारे सेम कंटेक्स्ट में मीनिंग होते हैं, सेम ऑप्शन होते हैं, सिमिलर वर्ड्स होते हैं, वो हमारा आंसर कभी भी नहीं हो सकते हैं। तो इजी, सिंपल यहाँ पर आंसर नहीं होगा।
अब 2 ऑप्शन बचते हैं। इंट्रिकेट यहाँ पर जो बात हो रही है उसका आंसर क्या होगा, कॉम्प्लेक्स का होगा, कॉम्प्लेक्सिटी की बात हो रही है यहाँ पर। अब आप कहोगे मैम रफ आंसर क्यों नहीं हो सकता, 2 ही चीजें हैं। कॉम्प्लेक्सिटी जो वर्ड है वो ह्यूमन और नॉन ह्यूमन दोनों को इंडिकेट करता है। इंट्रिकेट भी आपका किसी व्यक्ति के लिए भी आता है कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी है, इस व्यक्ति को हम समझ नहीं पाते हैं। जब भी लगता है ये व्यक्ति समझ आ गया है तो कुछ ऐसी हरकत वो व्यक्ति करता है कि दोबारा से लगता है कि यार हम इसे समझ ही नहीं पाए, है ना। और वो चीज़ों के लिए भी होता है, क्वेश्चंस के लिए भी, कि सवाल बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। पर जो रफ वर्ड होता है, रफ वर्ड केवल और केवल आपका नॉन ह्यूमन के लिए आता है, ह्यूमन के लिए नहीं आता, क्योंकि ह्यूमन के लिए रूड लग जाता है ना, और वैसे रफ लगता है, इसलिए ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। फर्स्ट हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, यहाँ पर लिखा है सिनोनिम ऑफ इनक्रेडिबल। क्रेडिबल वर्ड ध्यान से देखें तो आपने पढ़ा होगा क्रेडिबिलिटी, जो व्यक्ति पर हम भरोसा कर सकते हैं, रिलाय कर सकते हैं, है ना। तो क्रेडिबिलिटी, इनक्रेडिबल मतलब अनबिलीवेबल, आपने पढ़ा होगा इनक्रेडिबल इंडिया, है ना, मतलब जिस पर आप विश्वास नहीं कर सकते हैं, है ना। विश्वास नहीं मतलब आपको विश्वास नहीं हो पा रहा है, ऐसी कुछ डिफरेंट चीज आपने यहाँ पर देखेंगे। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है सिंपल, दूसरा है अनरियलिस्टिक, तीसरा है अनबिलीवेबल, चौथा दे रखा है बिलीवेबल। अब यहाँ पर इन लगने से, प्रीफिक्स लगने से ये वर्ड कंप्लीट कैसा बन गया, नेगेटिव बन गया, तो पॉजिटिव वर्ड तो आएंगे नहीं, तो हमारा सिंपल आंसर हो नहीं सकता। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर आपका अनबिलीवेबल आंसर हो जाएगा, है ना। तो सेकंड हमारा इसमें क्या होगा आंसर, रियलिस्टिक की बात नहीं होगी, सिंपल की बात नहीं होगी, जिस पर हम बिलीव नहीं कर सकते हैं, अनबिलीवेबल होगा, इनक्रेडिबल हमारा आंसर हो जाएगा। आगे हम देखेंगे, अगला क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ एग्जाइल। एग्जाइल का मतलब वनवास पर, जब हमको बहुत टाइम के लिए, है ना, घर से बाहर धक्के मार के भेज दिया जाता है, क्या तुम ग्रेजुएशन भी बाहर करो, दिल्ली रह के पढ़ो, मास्टर्स भी करो, पीजी भी करो, कुछ बनकर ही वापस आना, है ना। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं। स्टे का मतलब वहीं पर रह जाना होता है, रूटेड मतलब किसी की जड़, किसी का, है ना भाई, वहाँ से जुड़ाव होता है, कीप मतलब रखना होता है। तो यहाँ पर वर्ड बचता है हमारा एक्सपेल, किसी को निकाल देना, घर से, कंपनी से, किसी भी जगह से जहाँ से हम उसको बाहर, उस जगह से, उस एरिया से दूर कर देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, लिखा है शी इज द एप्पल ऑफ माई आई। अभी आपने पढ़ा था एप्पल ऑफ वंस आई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा लोग इसमें गड़बड़ कर देंगे। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अन इंटेलिजेंट पर्सन, है ना, जो बहुत समझदार हो आप सबकी तरह, इडियोटिक पर्सन भी आप सबकी तरह बेवकूफ़, है ना। लवली पर्सन, लवली पर्सन क्या, जो बहुत प्यारा हो, और अ पर्सन ऑफ हुम वन इज एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ, जिस पे हमको प्राउड हो। बहुत सारे लोग, 99% बच्चा, है ना, स्टूडेंट, टीचर, कोई भी लवली पर्सन लगाएगा, बट हम सामने वाले जो है व्यक्ति क्या लिखा है, शी इज द एप्पल ऑफ माई आई, कि मेरी आंखों का तारा है, तो वो व्यक्ति नहीं है लवली, मेरा नजरिया है उसको देखने का कि मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, मेरा रिलेशन उससे क्या है। तो यहाँ पर लवली पर्सन आंसर नहीं होगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, कि एक ऐसा व्यक्ति हूँ, वन इज एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ, जिस पे हमको बहुत ज़्यादा प्राउड हो, जिस पे हमको बहुत ज़्यादा फक्र हो, हम उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, अटैचमेंट फील करते हो। ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला लिखेंगे, ही इज़ अ मैन ऑफ ऑनर की बात हो रही है। ऑनर का मतलब सम्मान होता है, सम्मान दिया जाए, तो लिखा है ब्यूटीफुल पर्सन होगा, इडियोटिक पर्सन होगा, इंटेलिजेंट पर्सन होगा, या रिस्पेक्टेबल पर्सन होगा, जिसको रिस्पेक्ट दिया जाता है, इज्जत दी जाते हैं, मान सम्मान दिया जाता है। लिखा रेस अगेंस्ट टाइम, समय के अगेंस्ट जाना है और दौड़ना है और अपना टारगेट अचीव करना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है एन इवेंट, दूसरा ऑप्शन है नो टाइम, तीसरा है स्मॉल ड्यूरेशन, चौथा सिचुएशन इन विच समथिंग मस्ट बी डन बिफोर अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, समय से पहले उस रेस को पूरा भी करना है और वो काम फिनिश भी करना है, तभी सीयूटी क्लियर हो पाएगा, या कोई भी एंट्रेंस, कोई भी एग्जाम जिसको हम टारगेट कर रहे हो। तो 4th हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, है ना, देखो यहाँ पे पेपर खत्म है, तो इसमें जितने भी क्वेश्चंस
आपके आए शिफ्ट के अंदर, है ना, तो वो हमने कंप्लीट किए। सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जिसमें एनालॉग आपने देखा, जिसमें वोकैबुलरी आपने देखा, जिसमें आपने अरेंजमेंट देखा, इडियोमेटिक फ्रेजेस देखे। तो ये सारा पोर्शन आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, इसके कंप्लीट नोट्स बनाने हैं, और कोई भी डाउट किसी भी तरीके का रहता है तो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर पूछिएगा और डेफिनेटली वी विल रिप्लाई। आपने क्या करना है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्रेस कीजिएगा बेल आइकन पे ऑल, ताकि आने वाली सारी नोटिफिकेशन, सारी अपडेट आपको मिलती रहे। तब तक के लिए टेक केयर, मे गॉड ब्लेस यू ऑल।